प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा जय मसीह की। सब बहन भाई प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा स्वस्थ और चंगे भले होंगे, ये मेरा विश्वास है। आज हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में उपस्थित हैं, सिर्फ उसकी करुणा के द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के मनन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर में सद्बुद्धि दें और हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर अपनी ज़िंदगी को ध्यान से पढ़े सुने, ताकि परमेश्वर आशीष बरकत दे। ये दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपके दिल की बात सुनना चाहते हैं। परमेश्वर पिता जी, हमसे बोल और बातचीत करो खुदा, आपके बच्चों तक आपके दिल की बात पहुंचाने के लिए मदद करें, आशीष बरकत है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन में से सीधे चलेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के दिल की बात है, जो परमेश्वर अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर पिताजी बहुत हमसे प्यार करते हैं, पुत्र परमेश्वर जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने दिल की बात पवित्र आत्मा के थ्रू आपके दिलों में, आपकी आत्मा में वो बात करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर कुछ समय के लिए मनन करेंगे और ध्यान देंगे। मैं आज आपके सामने में परमेश्वर के वचन में से रखना चाहता हूँ यशायाह नबी की किताब, उसका 59 जो है, इसमें 3 बातें हैं: पाप, पश्चाताप और छुटकारा। ये बहुत ही खास है जो अध्याय है। इसमें से पहला है पाप, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो पाप है वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाता है, परमेश्वर से उसकी संगति टूट जाती है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब आदम ने और हवा ने पाप किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की संगति उनसे दूर हो गई। और बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट गया, एक ही कारण था, वो था पाप। क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ कोई समझौता नहीं करते, पाप के साथ उसका कोई भी किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं है। तो परमेश्वर के कलाम में 3 बातें हम पढ़ते हैं। इसका विषय भी ऐसे है: पाप, पश्चाताप और छुटकारा। जब हम पाप से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के नज़दीक आने का एक ही जरिया है, वो है अपने गुनाहों से पश्चाताप करना। जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, जैसे इजरायली लोग परमेश्वर से दूर हो गए, मूर्ति पूजा करने लगे और अन्य जातियों के जैसे काम करने लगे। परमेश्वर के व्यवस्था में अन्य जातियों के जैसे काम थे: मूर्ति पूजा करना, हरामकारी करना, व्यभिचार करना, जादू टोना करना। ये करने से मना किया था। जब वो लोग भी उसमें शामिल हो गए, अर्थात इन बातों को अपनाया, तो उन्होंने बहुत बड़ा परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। आप लोग घर में जाकर स्टडी करें, बैठे पढ़ें यशायाह नबी की किताब, उसका 59 जो है, 59 जो है अध्याय, उसमें लिखा है। फिर तीसरी बात, जब इंसान अपने गुनाहों से पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर के पास आने का एक ही जरिया है: हम अपनी गलती का, अपने पाप का, अपने गुनाहों का प्रभु के सामने पश्चाताप करें। परमेश्वर उस पश्चाताप के जरिए आपको उस पाप से भी छुड़ाता है, छुटकारा देता है। परमेश्वर ऐसे छुटकारा नहीं देता जब तक आप अपने मुंह से आपका पाप का अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक आप अपने पाप से छुटकारा नहीं पा सकते। यदि आप चाहते हैं पाप से छुटकारा, यदि चाहते हैं आप पाप से आजाद होना चाहते हैं, यदि चाहते हैं आप बुराई से आजाद होना चाहते हैं, यदि चाहते हैं आप बुरे ख्यालातों से, बुरे विचारों से, बुरी सोच से
छुटकारा चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पाप का अंगीकार करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है जब तक हम अपने मुंह से अपने पाप का अंगीकार नहीं करते, हृदय से विश्वास नहीं कर लेते कि प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर के पुत्र है, वो मेरे लिए मारा गया, दफनाया गया, फिर मृतों में से जी उठा और वो पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो हमारा मुक्तिदाता, निश्चय करके जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करते तब तक आपको पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता। एक मैं बात एक आयत पढ़कर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहता हूं। देखो, यशायाह नबी जी कहते हैं, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके। वो बता रहा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, मनुष्य का हाथ छोटा, बहुत छोटा है। किसी का 6 इंच का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चौड़ा तकड़ा आदमी, उसका 7 इंच का होगा हाथ, लेकिन परमेश्वर का हाथ 7 इंच का 6 इंच का नहीं है। बाइबल में लिखा परमेश्वर पिता ने पूरी सृष्टि के लोगों का अपने हथेली पर सारा ही जो भी कारनामा सब लिख रखा है। लिखा है कि परमेश्वर के हाथ ने मेरी रचना किया है, पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर के हुक्म से बना है। खुदा के कलाम में लिखा तेरा हाथ छोटा नहीं है जो मेरा उद्धार ना कर सके। बहुत ही बड़ा हाथ है, बड़े सामर्थी हाथ से उसने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है। प्रभु के कलाम में आगे देखते हैं, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके, ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन ना सके। परमेश्वर बहरे नहीं है, परमेश्वर के कान हैं, वो सुनते हैं। वो धर्मियों के ऊपर उनकी आंखें लगी रहती हैं। धर्मियों की वो दुहाई जो है, प्रार्थना विनती, उसके ऊपर उसके कान सुनने के लिए लगे रहते हैं। यदि आप भी पाप में जिंदगी गुजार रहे हैं, यदि आप भी अपने पाप से छुटकारा चाहते हैं, यदि दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहते हैं, यदि शैतान की गुलामी से छुटकारा चाहते हैं, यदि आप तमाम गंदगी से छुटकारा चाहते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएं, परमेश्वर से पुकारें, परमेश्वर को दुहाई दें, हे परमेश्वर तेरा हाथ छोटा नहीं है, अपना हाथ बढ़ा, मुझे भी उस गंदगी से निकाल, उस पाप की गंदगी से निकाल। परमेश्वर निकालेगा। जैसे उसने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला, वैसे ही आपको आपकी पाप की गुलामी से परमेश्वर छुटकारा देगा, आजाद करेगा, उद्धार करेगा, छुटकारा देगा। मेरे अजीजों, यदि चाहते हैं आप परमेश्वर के पवित्र वचन के थ्रू वो अपने दिल की बात आप तक पहुंचाता है। हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, इस बात से निराश ना हो, मुझे पुकार, मैं जरूर तेरी सुनूंगा, क्योंकि मेरे कान तुम्हारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे अजीजों, एक बात यह है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, वो बहुत सामर्थी हाथ है, उसका हाथ बहुत बड़ा है। कैसे भी परिस्थिति में है, परमेश्वर में सुरक्षा रखता, संभाल कर रखता है उसके हाथ के नीचे। दूसरी बात, उसके कान भी है कान है सुनने के लिए। परमेश्वर सुनता अपने लोगों की दुहाई को सुनता है। यदि आप चाहते हैं आप पाप से छुटकारा, तो आप उसको बुलाएं, परमेश्वर जरूर आपको छुटकारा देगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, उसका हाथ छोटा नहीं है, बड़ा सामर्थी हाथ है। सामर्थ वाले हाथ से जैसे मिस्र से इस्राएल को गुलामी से छुड़ाया, वैसे आपको भी छुड़ाएगा। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, बीमारी से, मुश्किल से, परेशानी से, तमाम ऐसी गंदगी से, शैतान की गुलामी से छुटकारा देगा। चाहते हैं छुटकारा, तो प्रभु को पुकारें, प्रभु को दुहाई दें। प्रभु बहरे नहीं है, वो सुनते हैं अपने लोगों की पुकार। और जो मैंने कहा, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनाऊंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज आप किसी भी तरह की गुलामी में हैं, आप परमेश्वर को पुकारिए, यीशु का नाम लेकर पुकारिए। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में मेरे ऊपर तरस कर, यीशु के नाम में मुझे छुड़ा, यीशु के नाम में मुझे आजाद कर, यीशु के नाम में मेरा उद्धार कर। परमेश्वर को यीशु के नाम से पुकारें, परमेश्वर सुनेंगे, वो आपको छुटकारा देंगे।
आपको निजात देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। कैसे भी आप परिस्थिति में, कैसे भी बीमारी की बेशक आप हालात में, आप बोले यीशु मुझे चंगा करे, यीशु मुझे शिफा दे, हे पिता यीशु के नाम में मुझे चंगा करो। इतना ही आप बोलिए, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर से दुआ कीजिए, वो आपकी सुनेगा, क्योंकि उसके कान बहरे नहीं है कि वो ना सुने। परमेश्वर आपका आशीष बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप पाप से छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, पाप से आजाद करने वाले परमेश्वर हैं, हर मुश्किल परेशानी से आजाद करने वाले परमेश्वर हैं। हे धर्मी परमेश्वर पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे प्रियजन आपको पुकारेंगे, अपने दुख के समय में, मुसीबत के समय में, शैतान की गुलामी में, प्रभु आप सुनिए, उन्हें आजाद कीजिए। परमेश्वर पिता का उद्धार कीजिए। आने वाले समय में हम सबकी दुआ सुने कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरी आप सबसे विनती है बहनों भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। परमेश्वर बहुत सारी आपकी मदद करें। यदि आप हमें कोई कमेंट के द्वारा कोई सूचना देना चाहते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप प्रभु के वचन को फैलाने में मदद करें। और मेरा फ़ोन नंबर है 9041571825। परमेश्वर आपका आशीष बरकत दे। सब बहन भाइयों को जय मसीह की तंदुरुस्ती।